एग्जाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगी और आज का आपका सीरीज 8 है और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ इसमें आपका संविधान भी है। संविधान सभा का जो है गठन कैसे हुआ, ये सब के बारे में भी आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियो में। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है क्योंकि आपको यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में भारत का संविधान एक लिखित संविधान है क्योंकि आप लोग को यहाँ बताना है कि भारत का संविधान जो है एक लिखित संविधान है। क्यों लिखित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, भारत संघ एक समझौते का परिणाम है। भारत संविधान एक कठोर संविधान है। ऑप्शन सी, भारत संविधान का निर्माण एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार किया गया है। ऑप्शन डी, भारत संविधान कठोर और लचीला है। आप लोग को यहाँ बताना है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है क्योंकि भारत संघ एक समझौते का परिणाम है। ऑप्शन ए है, भारत संघ जो है एक समझौते का परिणाम नहीं है। ये ऑप्शन आपका राइट नहीं है। सेकंड ऑप्शन है आपका बी, भारत संविधान एक कठोर संविधान है। ये भी आपका ऑप्शन राइट नहीं है। भारत का संविधान कठोर और लचीला, ये भी आपका ऑप्शन जो है राइट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है क्योंकि आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत संविधान का निर्माण एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार किया गया है। आप लोग का यहाँ राइट आंसर है कि भारत संविधान का निर्माण एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार किया गया है, मतलब कि संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारत संविधान को जो एक लिखित संविधान है, इसको जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। अगर यही क्वेश्चन होता कि अमेरिका का संविधान एक लिखित संविधान है क्योंकि, तो आप लोग का राइट आंसर होता कि अमेरिका संघ एक समझौते का परिणाम है क्योंकि वहाँ अमेरिका का जो संविधान बना है वो समझौते का परिणाम है और हमारे यहाँ का जो लिखित संविधान बना है वो आपका संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, (1934) में संविधान सभा की मांग की गई थी। आपको बताना है कि किसके द्वारा 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कांग्रेस द्वारा। ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग द्वारा। ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी द्वारा। ऑप्शन डी, हिंदू महासभा द्वारा। आप लोग को यहाँ बताना है कि 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। आप लोग को तो यहाँ क्वेश्चन में ही एक आपका और क्वेश्चन बन गया कि भारत संविधान की जो है मांग सबसे पहले कब की गई थी। तो भारत संविधान की मांग जो है 1934 ईस्वी में सबसे पहले की गई थी। आपका नीचे ऑप्शन है 4, कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा, स्वराज पार्टी द्वारा, हिंदू महासभा द्वारा। आप लोग को यहाँ बताना है कि 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वराज पार्टी द्वारा। संविधान सभा की मांग जो है आपका स्वराज पार्टी द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी
की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आपका यहाँ 2 कथन दिया गया है, आपको इन कथनों पे विचार करना है और नीचे दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। कथन 1 है आपका पहला, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन में एक सदस्य थे। पहला कथन है आपका। सेकंड कथन है, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए प्रस्तावों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ है। आप लोग को यहाँ बताना है 2 कथन दिए गए। पहला कथन है सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन का एक सदस्य थे। सेकंड कथन है कि कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर ही भारत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर राइट है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1 सही, ऑप्शन बी दोनों सही, ऑप्शन सी केवल 2 सही, ऑप्शन डी दोनों गलत है। चलिए आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। पहला कथन है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन में एक सदस्य थे। ये आपका कथन यहाँ पे राइट है। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन का एक सदस्य था, ये आपका यहाँ राइट है। और सेकंड कथन है, कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। ये आपका कथन भी राइट है, क्योंकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। क्रिप्स कैबिनेट मिशन की जो घोषणा थी वो 19 फरवरी 1946 में हुई थी और क्रिप्स कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था 24 मार्च 1946 ईस्वी में दिल्ली में सबसे पहले लाया गया था। क्रिप्स कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य मिशन था। ये 3 लोग थे और इस मिशन का जो है अध्यक्ष था वो थे सर पैथिक लॉरेंस। और ये 3 सदस्य का नाम है, पहले सदस्य थे AB अलेक्जेंडर, दूसरा थे सर पैथिक लॉरेंस, तीसरा थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। जो सर पैथिक लॉरेंस थे ये अध्यक्ष थे और ये भारत का सचिव भी कहा जाता था। और आपका AB अलेक्जेंडर जो थे ये नौसेना के प्रमुख थे, मतलब मंत्री थे। और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो थे ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, संविधान सभा के सीटों का आवंटन निम्नलिखित तीन समुदायों के मध्य किया गया था। आप लोग को यहाँ बताना है कि संविधान सभा के सीटों का आवंटन निम्नलिखित 3 समुदायों के मध्य किया गया था। आप लोग को नीचे दिया गया समुदाय और बताना है कि कौन सा समुदाय इसमें राइट है। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम सिख्स, ऑप्शन बी मुस्लिम सिख ईसाई, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम और सामान्य, ऑप्शन डी मुस्लिम सिख और समान। आप लोग को यहाँ बताना है कि हिंदू मुस्लिम और सिख, मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम समान और लास्ट ऑप्शन है मुस्लिम सिख और समान। तो आपका संविधान सभा के सीटों का आवंटन जो था 3 समुदायों के मध्य किया गया था, वो समुदाय आपका थे मुस्लिम सिख और समान, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों में सही कथन है
आप लोग को यहाँ बताना है कि निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। कथन आपका यहाँ 3 दिया गया है। कथन 1 है संविधान सभा की कुल सीटों की संख्या 396 थे। सेकंड कथन है संविधान सभा में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सीट आवंटित की गई थी। थर्ड कथन है संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी थी। चलिए आप लोग बताइए आपका कौन सा कथन यहाँ पे राइट है। ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन है 2 और 3, सी केवल 2, डी केवल 3। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कथन राइट है। संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या 396 नहीं थी। यहाँ पे जो कुल सीटों की संख्या थी वो आपका 389 थे। और यहाँ पे जो निर्वाचित सदस्य थे आपका, मतलब आपका जो नॉमिनेट किए गए थे और एक था आपका निर्वाचित सदस्य, तो इसमें आपका निर्वाचित सदस्य जो थे वो आपके 296 थे और जो मनोनीत किए गए थे वो सदस्य आपके 93 सदस्य थे। तो यहाँ पे टोटल सब मिला के 389 कुल सीटों की संख्या थी संविधान सभा में। तो आपका पहला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। सेकंड आपका है संविधान सभा में सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सीट आवंटित की गई थी। ये आपका आंसर यहाँ पे राइट है, क्योंकि वहाँ पे 1 सीटों की जो है 1 सीट के लिए 10 लाख की जनसंख्या का आवंटन किया गया था। आज भी आपका यहाँ पे जो सांसद लोग होते हैं राज्यसभा में बैठते हैं उनके लिए भी सीटों का जो है बंटवारा जनसंख्या के आधार पे ही किया जाता है। तो उस समय भी ऐसे ही किया जाता था। 10 लाख की जनसंख्या पे 1 सीट आवंटित की गई थी। थर्ड कथन है संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी थी। यहाँ पे संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी थी। तो थर्ड ऑप्शन है संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनी थी। यहाँ पे निर्वाचित नहीं, अभी हमने आपको हम बताए हैं कि जो संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या 389 था और इसमें निर्वाचित थे 296 और 93 सदस्य मनोनीत थे। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थे वो पूर्णतः निर्वाचित नहीं थे, क्योंकि आंशिक रूप से कुछ मनोनीत सदस्य थे और आंशिक रूप से आपका निर्वाचित सदस्य थे। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों से मिलकर संविधान सभा बनी थी। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है। आपको यहाँ बताना है कि अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। 4 ऑप्शन है। गुफा नंबर 2, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 17। आपको यहाँ बताना है कि अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। आपको यहाँ बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें चित्र बनाए गए हैं और अजंता की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो है अजंता गुफा की खोज जो है 1824 ईस्वी में जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था और अजंता में टोटल जो है 29 गुफाएं हैं जिनमें चित्र बने हुए हैं और अब वे चित्र नष्ट हो गए हैं। कुछ चित्र जो है सीलन की वजह से, टूट फूट की वजह से, बारिश की वजह से, धूप के कारण, तो ऐसे ऐसे करके जो चित्र हैं नष्ट हो गए हैं।
अब केवल 7 गुफा में ही चित्र बचे हुए हैं और बाकी गुफा में जो है चित्र नष्ट हो गए हैं। धूप से, बारिश से, सीलन से, टूट फूट से, इस सब से जो है चित्र नष्ट हो गए हैं। और जो केवल 7 गुफाएं जो बची हुई हैं उसमें आपका गुफा नंबर आपका 1 बचा है, 2 में चित्र बचा हुआ है, 9 में, 10, 16, 17 और 19, इतने में आपका चित्र बचा हुआ है। तो आपका यहाँ पूछा गया है कि अजंता की सबसे प्राचीन गुफा है। यहाँ पे आपका गुफा नंबर 1 और 2 जो है ये चालुक्य के शासनकाल पुलिकेशन जो थे, पुलिकेशन द्वितीय के काल में ये चित्र जो है बने हुए थे। और आपका ये 9 और 10 जो है इसमें जो है शुंग काल से संबंधित ये गुफा है और ये गुफा जो है सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। तो यहाँ पे 10 तो है नहीं, 9 है, तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा 9। और 1 और 2 है जो इसमें, उसमें बोधिसत्व का चित्र बना हुआ है, मतलब कि आपका अवलोकी जो थे उनके चित्र बने हुए हैं। और आपका जो नीचे के 3 गुफाएं हैं 16, 17 और 19 ये गुप्त काल से संबंधित है। और जो 16 नंबर का गुफा है इसमें जो है एक राजकुमारी का चित्र बना हुआ है और वो राजकुमारी जो है मतलब कि बिल्कुल अपने मृत्यु के नज़दीक है, तो इसलिए इसे मरणासन राजकुमारी का चित्र भी कहा जाता है। और आपका जो 17 नंबर का गुफा है इस गुफा को जो है चित्रशाला कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा चित्र बना हुआ है। और ये जो इसमें चित्र बने हुए हैं ये सब चित्र जो है 3 विधियों से बने हुए हैं। आपका एक फ्रेस्को विधि है, फ्रेस्को विधि में जो है गीली सतह पे चित्र बनाया जाता है, इसे जो है फ्रेस्को विधि कहा जाता है। मतलब कि जैसे गीला सतह या फिर सतह गीला नहीं है तो उसे गीला करके तब उस पर चित्र बनाया जाता है। और एक आपका होता है टेम्पेरा विधि, टेम्पेरा विधि में जो है सूखी सतह पे चित्र बनाया जाता है, तो इसे टेम्पेरा कहते हैं। और तीसरी विधि आपका है एनाकास्टिक विधि, मतलब कि इस पे जो है मोम का लेप लगा के उस पर चित्र बनाए जाते हैं, तो इसे एनाकास्टिक कहते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर है अजंता की सबसे प्राचीन गुफा जो संख्या है वो 9 और 10 है। तो यहाँ पे 10 तो है नहीं, ऑप्शन 9 आपका यहाँ पे राइट है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। आपका यहाँ 2 कथन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा कथन राइट है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। सेकंड कथन है संविधान सभा द्वारा संविधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 15 समितियां गठित की गई थी। तो आपका यहाँ 2 कथन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, ये आपका कथन राइट है। सेकंड कथन है संविधान सभा द्वारा संविधान से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए 15 समितियां गठित की गई थी, ये कथन भी आपका यहाँ पे राइट है। निर्दलीय और छोटे जो हैं दल की कुल मिला के 15 आपकी समितियां जो थे बनाए गए थे। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। आपको यहाँ 2-3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन राइट है। कथन ए, हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। कथन 2, डॉक्टर अंबेडकर बम्बई से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। आपका कथन 3 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 11 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। पहला कथन है आपका, हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में अपना कोई प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था।
ये कथन आपका राइट है कि हैदराबाद जो रियासत थी संविधान सभा में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। सेकंड कथन है डॉक्टर अंबेडकर बम्बई से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये कथन आपका रॉन्ग है। जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो बम्बई नहीं बंगाल से चुने गए थे। थर्ड कथन है आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक 11 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। ये कथन आपका रॉन्ग है क्योंकि जो पहली बैठक थी संविधान सभा की वो 9 दिसंबर 1946 में की गई थी और इसकी जो अध्यक्ष बने हुए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे। जो चलिए आपका इसलिए आपका राइट आंसर होगा केवल 2 सही है, ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा द्वारा गठित विभिन्न समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। आप लोग को यहाँ बताना है कि संविधान सभा द्वारा गठित विभिन्न समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपका राइट है। संविधान सभा में जो कुल समितियाँ थी वो 15 समितियाँ थी। ऑप्शन ए है संघ संविधान समिति, ऑप्शन बी मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति, ऑप्शन सी रियासत समिति, ऑप्शन डी प्रारूप समिति। आप लोग को यहाँ बताना है कि कौन सी समिति राइट है। चलिए आप लोग आंसर बताइए। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी प्रारूप समिति। संविधान सभा द्वारा गठित विभिन्न समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति आपका प्रारूप समिति था। वी.एन. राव ने इसे तैयार किया था। प्रारूप समिति में विचार करने के लिए जो है प्रारूप समिति बनी थी। अध्यक्ष जो है आपका भीमराव अंबेडकर बने हुए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं भीमराव अंबेडकर बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। आपका यहाँ दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा जो है कथन सही सुमेलित है। नीचे दिया गया है ऑप्शन, आपको इसमें बताना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। सलाहकार समिति, नियम समिति, संघ संविधान समिति और प्रारूप समिति। तो अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर जी थे, तो इसलिए डी का जो है 4, डी का जो 4 यहाँ पे राइट है। सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बने हुए थे वो सरदार पटेल थे। मतलब 1 में जो है आपका 2, तो यहाँ तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया क्योंकि डी में जो है 4 है ही नहीं, 3 में बचे हैं। और आपका 1 में जो है ए का जो है 2 है पहला, तो पहला कथन जो है आपका जो पहला है कूट ये आपका रॉन्ग है। बचे 2 ऑप्शन। नियम समिति जो थे उसके जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मतलब 3। और जो आपका है संघ संविधान समिति जो थे उसके जो अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे, 1। तो आपका यहाँ राइट होगा 2, 3, 1, 4, मतलब कि आपका 23, 41, 23, 14 है। तो आपका यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। ये आपका ऑप्शन बी में है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। सलाहकार जो समिति बनी थी इसके अंतर्गत मूलाधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो है उप समितियाँ थीं। और जो हैं अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो H.G. मुखर्जी जी थे और जो
मूलाधिकार समिति थे, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी जी बने हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है DM समिति के भी अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन सा प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे? आपको यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो अंबेडकर जी थे और इसमें जो है 7 सदस्य थे। पहले तो आपका अध्यक्ष थे और एक आपका यहाँ पे अध्यक्ष और 6 आपका अन्य सदस्य थे। टोटल मिला के 7 लोग थे। आपका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए DP खेतान, ऑप्शन बी मोहम्मद शहदुल्ला, ऑप्शन सी VN श्रीनिवासन, ऑप्शन डी AK अय्यर। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कौन सा आपका ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे प्रारूप समिति में जो है शामिल नहीं थे वो थे आपके ऑप्शन सी VN श्रीनिवासन, ये शामिल नहीं थे। यहाँ पे DP खेतान, मोहम्मद शहदुल्ला और AK अय्यर जी थे, ये 3 लोग थे। 3 और मैं आप लोग को नाम बता दे रही हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर अंबेडकर जी थे। तो डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, 3 ये थे, 4 लोग हो गए और 3 लोग और हैं, उनका नाम हम बता दे रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे और आपका जो नेक्स्ट हैं BL मित्र थे और N गोपाल स्वामी अयंकर जी थे। और ये गठित हुआ था, प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को हुई थी और यह जो है प्रारूप पर विचार करने के लिए यह समिति बनाई गई थी। और बीच में ही इनका जो है निधन हो गया था DP खेतान का। तो DP खेतान का जब निधन हो गया था तो T कृष्णा अनुचारी जी है जो है उसके सदस्य बने थे। और BL जो मित्र थे ये त्याग पत्र दिए थे, तो इनके त्याग पत्र देने के बाद माधव राव जो है सदस्य बने थे बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1857 के विद्रोह से संबंधित वह पुस्तक जो स्वतंत्रता मिलने तक प्रतिबंधित रही थी। आपको यहाँ बताना है कि कौन सी वह पुस्तक थी जो 1857 के विद्रोह से संबंधित है और वह पुस्तक को जो है स्वतंत्रता मिलने तक उसे प्रतिबंधित किया गया था, उसे मतलब प्रकाशित नहीं किया जा रहा था। आपका पहला है द ग्रेट रिबिलियन, ऑप्शन बी सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, और आपका सी है असबाब बगावत ए हिंद, ऑप्शन डी है आपका इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। द ग्रेट जो रिबेलियन लिखे थे ये अशोक मेहता का था पुस्तक। और सेकंड आपका जो है सिविल रिबेलियन जो है ये आपका शशि भूषण चौधरी जी का है। और आपका जो यहाँ पे बगावत ए हिंद है, असबाब बगावत ए हिंद, इसको जो है सैयद अहमद खान लिखे थे और ये भारतीय भाषा में लिखी गई 1857 की पहली पुस्तक थी। और इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंट जो है ये VD सावरकर जी लिखे थे। इस पुस्तक को जो है 1857 के विद्रोह से संबंधित जो है ये है और इसे जो है स्वतंत्रता मिलने तक ही प्रतिबंधित किया गया था, इसे प्रकाशित नहीं किया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन आपका है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी तमसोमा ज्योतिर्गमय बृहदारण्य उपनिषद, ऑप्शन सी अतिथि देवो भव तृतीयो उपनिषद, ऑप्शन डी यम नचिकेता संवाद श्वेताश्वर उपनिषद।
तो आप लोग का यहाँ सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से संबंधित है। ये आपका ऑप्शन राइट है। तमसो माह ज्योतिर्गमय भी आपका यहाँ पे बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये सबसे बड़ा उपनिषद है। और अतिथि देवो भव जो है ये तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया। और जो ये उपनिषद है ये यजुर्वेद का उपनिषद है। यहाँ पे पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यम नचिकेता संवाद, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट है। श्वेताश्वर जो है उपनिषद है, ये आपका आंसर जो है गलत है। इसका जो यम नचिकेता का संवाद है वो कठोर उपनिषद में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया था कब? आप लोग को यहाँ 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया था 2 जुलाई 1945, 14 अगस्त 1945, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1945, ऑप्शन डी 12 नवंबर 1945। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है। 2 अक्टूबर आपका जो पहला है 2 जुलाई 1945 से 2 जुलाई जो 1943 में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। और 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने अस्थायी सरकार गठित की थी। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 12 नवंबर 1945 को संविधान आज़ाद हिंद फौज जो है दिवस के रूप में मनाया गया था। लाल किले में अभियुक्त पर मुकदमा चला था। 1 से लेके 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। और इस सप्ताह को मनाने के बाद जो है तारीख घोषित की गई थी वो था 12 नवंबर। 12 नवंबर जो है 1945 में भारतीय जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आज़ाद हिंद फौज दिवस के रूप में मनाया गया था 12 नवंबर को। इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आपको यहाँ बताना है कि कौन सा घटना का जो है सही क्रम है। पहली घटना है शिमला सम्मेलन, दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा है बेबल योजना, चौथा है आपका कैबिनेट मिशन। शिमला सम्मेलन जो है ये आपका 25 जून 1945 में शुरू हुआ था। और आपका क्रिप्स मिशन जो है 1942 में शुरू हुआ था। बेबल योजना भी आपका 1945 में हुआ था, लेकिन ये योजना 14 जून को हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में आया था भारत में। तो आपका यहाँ पे जो राइट कथन है वो है आपका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट है। सबसे पहले क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, फिर उसके बाद बेबल योजना था 14 जून 1945 में, फिर उसके बाद शिमला समझौता हुआ था 25 जून 1942 में, फिर उसके बाद आपका सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन आपका यहाँ पे आया था। तो आपका यहाँ जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए आज के सीरीज में आपका 15 क्वेश्चन थे और ये थे आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपका जितने भी संविधान सभा से जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा, कैसे बना, कब बना, कितनी इसमें समितियां थी, कितनी इसमें महिला सदस्य थे, सारे आपके डाउट एक ही वीडियो में आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।